हाय दोस्तों, मैं हूँ यूडी उमेश दानगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। चाहे घर हो या ऑफिस, यूडी के वास्तु मंत्र से हर कोना बनेगा परफेक्ट। मेरे टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल और थोड़े धमाकेदार। आज हम 5 बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में अपनी कहानी और खुद के कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। दूसरा हम देखेंगे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड पर थोड़ी जानकारी। ऋतुओं के हिसाब से हम जैसे जनवरी से दिसंबर देखें तो इंडिया में 6 ऋतुएं होती हैं, जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो इसके हिसाब से हम कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रकृति, हर एक इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे किसी की वात प्रधान है, किसी की पित्त प्रधान है, या फिर किसी की कफ प्रधान होती है, और किसी का तीनों का कॉम्बिनेशन, या फिर किसी व्यक्ति का दो का कॉम्बिनेशन इसमें आता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन आज होने वाली है। उसके बाद में 5वां टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कि 2025 के अंदर जब भी आप नया मकान खरीदते हैं या फिर बनाते हैं तो आपकी वास्तु डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी घर की बनावट और उसकी ऊर्जा आपके मूड, आपका स्वास्थ्य और आपकी समृद्धि को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। मैंने पिछले साल अपने घर के अंदर कुछ छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि बेडरूम को नैऋत्य में शिफ्ट किया और रसोई को अग्निकोण में। तो नतीजे क्या निकला? मेरी नींद बेहतर हुई और घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। 2025 में जब भी आप अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो वास्तु और आयुर्वेद हमें उसका डायरेक्ट रास्ता बताता है। आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड सिर्फ भूगोल की बात ही नहीं है, यह आपके घर की वास्तु ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सूर्य की किरणें आपके घर में दिल्ली से अलग कोण पर पड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके घर का मुख्य द्वार और आपके घर की खिड़कियां स्थानीय सूरज की स्थिति के हिसाब से तय करनी चाहिए। 2025 में कई लोग स्मार्ट होम्स बना रहे हैं, लेकिन वास्तु के साथ इसे मिलाकर आप अपने घर और ऊर्जा को और भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर का सूर्योदय का समय चेक कीजिए, या फिर आप नियरेस्ट कोई वास्तु विशेषज्ञ हैं तो उसकी सलाह ले सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है ऋतु, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक, जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से वास्तु अपने रिजल्ट चेंज करता है। तो थोड़ा इसके गहराई में चलते हैं। भारत की 6 ऋतुएं न सिर्फ मौसम बदलती है, बल्कि आपके घर की जो ऊर्जा है उसे भी प्रभावित करती है। जैसे कि वसंत, इस समय घर में हल्के रंग जैसे पीला और हरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरब और उत्तर यानी कि ईशान कोण में आप तुलसी का पौधा लगाएं तो और भी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिल सकती है। हम ग्रीष्म देखें तो गर्मी में पित्त दोष को संतुलित करने के लिए रसोई में जल तत्व को बढ़ाएं। एक छोटा सा फव्वारा और नीले रंग का ग्लास या फिर जार आप पश्चिम में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है वर्षा। नमी से बचने के लिए घर की दीवारों को नियमित रूप से चेक कीजिए। दक्षिण पश्चिम में भारी सामान रख कर ऊर्जा को आप स्थिर कर सकते हैं। अगर अगला देखें शरद, तो इस समय घर में सफेद या फिर क्रीम रंग के पर्दे आप लगा सकते हैं, जो शांति बढ़ाते हैं और आपको एक सकारात्मक माहौल देते हैं। अगर देखें हम हेमंत, तो अग्निकोण में दिया या फिर लाल रंग की सजावट करें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला है शिशिर। कफ दोष को कम करने के लिए घर में सुबह की धूप आने दें और हवादार खिड़कियां जो है उसे ओपन रखें। इन छोटे छोटे बदलाव से आप हर ऋतु में संतुलित और ऊर्जावान रहेगा। इन छोटे छोटे बदलाव करने से आपका घर हर ऋतु में संतुलित और ऊर्जावान बना रहेगा। अब बात करते हैं कि आपकी प्रकृति समझने की। अगर आपको नहीं पता कि आपकी प्रकृति वातज है, पित्त है या फिर कफ है, तो आप किसी नियरेस्ट, अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उसकी सलाह से आप आसानी से यह बात जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। तो घर में गर्म रंग जैसे नारंगी या फिर लाल रंग का इस्तेमाल करें। इन कलर्स को आप सीधे तौर पर प्योर फॉर्म में तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपके चद्दर और पर्दे इस रंग के या फिर हल्के लाल रंग या हल्के नारंगी रंग के हो सकते हैं। सूर्य की किरणें सुबह आपके लिविंग रूम में आए तो सबसे बेस्ट होता है। आगे हम देखते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं और इनको जो पसंद है वो रंग कौन सा होता है। तो जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, इन्हें ठंडे रंग जैसे हल्का नीला या फिर हल्का हरा चुन सकते हैं। उत्तर दिशा में पानी का एक बर्तन रखें या फिर आप वाटर फाउंटेन भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये आपके पित्त प्रकृति को शांत या फिर बैलेंस कर सकता है। आगे हम देखते हैं
कप प्रकृति। कप प्रकृति के लोग कैसे होते हैं और इनको कौन से रंग पसंद होते हैं? हल्के और उज्जवल रंगों का इन्हें उपयोग करना बहुत ही अच्छा लगता है। इन्हें अपने घर में सुबह की धूप को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक से टिप्स आपकी प्रकृति के अनुसार। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने घर को अपनी प्रकृति के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कस्टमाइज वास्तु, हर वास्तु रूल हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। आपको अभी बढ़ना चाहिए कस्टमाइज वास्तु पे। जो वास्तु के ग्रंथ होते हैं वो पूरी की पूरी पृथ्वी का वास्तु, या फिर हम भारत में रहते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु डिस्कस करते हैं। लेकिन जब भी हम बनाते हैं घर तो अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, तो हमें बढ़ना चाहिए कस्टमाइज वास्तु पे, जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। जो हमारा पांचवा पॉइंट है और आज का हॉट टॉपिक भी कि 2025 के अंदर आप कौन सा मकान चुने या फिर कौन से मकान को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो 2025 में गृह प्रवेश या फिर नए मकान की आप योजना बना रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से कुछ बातें ध्यान रखें। आपका जो मुख्य द्वार है हमेशा उत्तर या फिर पूरब में हो तो सबसे बेस्ट होता है, और कोशिश यही करनी चाहिए हमें या पूरब या फिर उत्तर में ले। वैसे तो राशियों के हिसाब से हर एक की दिशाएं अलग अलग होती हैं। जो भी राशि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके हिसाब से हमें हमारी डायरेक्शन चूज करनी होती है। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो सबसे पवित्र और बेस्ट दिशाएं जो होती हैं वो पूरब या फिर उत्तर मानी जाती है। आप जब भी गृह प्रवेश करें तो सबसे पहले हवन करें और सूर्य की जो किरणें हैं उसको हॉल में आने दें, और साथ ही आप दरवाजे पर स्वस्तिक या फिर मंगल कलश की सजावट कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे कदम हैं नए घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और आपका जो लाइफस्टाइल है उसे बेटर बनाने में मदद करेंगे। तो आज के 5 पॉइंट आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों के साथ आप इसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।